तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई बहुत ही भयंकर फैन आउटरेज है कोडी रोड्स के रेसलमीना में टाइटल रिटेन करने के बाद। जैसे ही कोडी रोड्स रेसलमीना में अपनी टाइटल रिटेन करते हैं, रैंडी ऑर्टन पे वो तीसरा काउंट होता है, उसके बाद भाई फैंस एरेना स्टेडियम लीव करने लगते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हो कि भाई लोग देख भी नहीं रहे पीछे मुड़ के कि ऑर्टन शायद अटैक करने जा रहा है, पता नहीं कुछ क्या होने वाला है, सीधा भाई एग्जिट सीधा निकलने लगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि कोडी को देख के लोग गुस्से में आ गए हैं। वो ये लोग ऐसे भी निकलते क्योंकि रेसलमीना देख के लोगों को लेट हो जाता है भाई, फिर अगले नाइट के लिए भी इनको आना है, तो ऐसे में टाइम फालतू वेस्ट क्यों करे। तो इन लोगों को शायद लगा नहीं होगा कि ऑर्टन अटैक करेंगे। कोडी के रिटेन करने के बाद फटाक से लोग निकल जाते हैं। हालांकि आउटरेज के कारण भी डेफिनेटली होगा कि भाई ये क्या कर दिया, ऐसे भाग जाओ, लेकिन इसके अलावा भी मतलब मुझे लगता है कि कोडी रोड्स के अलावा भी अगर कोडी नहीं भी रिटेन करते हैं तो भी लोग निकलते हैं, क्योंकि लोगों को जल्दी से अपने होटल में पहुंचना होगा एंड उसके बाद नींद लेनी होगी, फिर अगले दिन भी आना है, तो इसीलिए। लेकिन आउटरेज रियल है फॉर श्योर, बिकॉज डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं भाई। एंड यूट्यूब ही है भाई जहाँ पे लोग एक रियल ओपिनियन आजकल देते हैं। ट्विटर पे भी आजकल बहुत ही फेक ओपिनियन चलते हैं, लेकिन यूट्यूब भाई बिल्कुल जो है रियल है सामने। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के मैच की वीडियो अपलोड की। इस पर फिलहाल 4.6 के लाइक्स हैं एंड 6.4 के डिसलाइक्स हैं, यानी कि बिल्कुल उल्टा चल रहा है यहाँ पे 4664। अभी हालांकि अब ये क्योंकि पता चलेगा ऑब्वियसली लोगों की डिसलाइक्स हैं, तो लोग जा जाके डिसलाइक्स देंगे एंड ये डिसलाइक का जो आंकड़ा है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो फैन आउटरेज है डेफिनेटली कोडी के रिटेन करने के बाद एंड ओवरऑल एंडिंग के ऊपर ही है। लाइक सिर्फ कोडी एक रीज़न नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो एंडिंग थी वही बहुत बीएस थी, तो इसीलिए ये रिएक्शन आना तो बिल्कुल जायज़ ही था। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके। रैंडी ऑर्टन की वीडियो निकल के सामने आई है रेसलमीना ऑफ एयर जाने के बाद, एंड आप ये वीडियो देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर भाई। रैंडी ऑर्टन कोडी दोनों ही ब्लडिड थे भाई, एंड रैंडी ऑर्टन कुछ इस तरीके से रैंप एग्जिट कर रहे हैं, लंगर के चल रहे हैं रैंडी ऑर्टन, मतलब ऐसे परफेक्टली अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, अपने आप को खींच के चल रहे हैं रैंडी ऑर्टन। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने एंगल से भी ये वाली वीडियो ड्रॉप करें, लेकिन रैंडी ऑर्टन एनीवेज इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने एंगल से भी अपलोड कर देंगे, तो कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। रैंडी ऑर्टन ऐसे अपने आप को घसीट के चल रहे हैं। जेन्युइन क्वेश्चन है कि क्या रैंडी ऑर्टन एक्चुअली में इंजर्ड हैं, क्योंकि पूरे मैच के दौरान रैंडी ऑर्टन अपने बैक को फेवर कर रहे थे। रैंडी ऑर्टन के लिए चलना मुश्किल हो रहा था, रैंडी ऑर्टन के लिए आरकेओ के लिए पोज करना भी मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में क्या ये रियल इंजरी या फिर नहीं, इसको लेके भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अब अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए कोई एज सच अपडेट नहीं है कि क्या रैंडी ऑर्टन एक्चुअली में इंजर्ड है या फिर नहीं। स्टार्टिंग में अपडेट आई थी कि रैंडी ऑर्टन हर्ट है, ये वो मेनिया से पहले, तो उस पर बिलीव किया नहीं था किसी ने, लेकिन अभी देख के तो लगता है कि शायद ऐसा है। इंजरी अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, अभी कोई अपडेट नहीं है। कोडी रोड्स की एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई। मैं चाहता हूँ आपको कि मैं ये कंप्लीट दिखा दूँ कलर में, लेकिन कलर में दिखाऊंगा तो यूट्यूब दिक्कत कर देगा, तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट मुझे दिखाना पड़ेगा भाई आपको। ये आप देख सकते हो कोडी रोड्स की फोटो। कोडी के आंख नहीं खुल रही भाई, कोडी की आंख मतलब खुल नहीं पा रही, बिकॉज आंखों के आगे सूजन आ चुका है। कुछ लोगों ने तो भाई बहुत ही एक्सट्रीम कर दिया लाइव स्ट्रीम पे, टैग टीम टॉकडाउन पे लाइव था मैं, तो बोल रहे थे भाई कि आंख ही फुट गई। आंख नहीं फुटी भाई, वो आसपास जो है वो सूजन हो गई है, इसलिए आंख अंदर दब गई है। आंख फुट जाती है भाई तो तुमको पता है कितना क्या हो जाता है। आंख थोड़ी ना फुट गई है, आंख ऐसे थोड़ी फुट जाती है। आंख नहीं फुटी है कोडी की, बस आसपास सूजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हालांकि ये भी काफ़ी ब्रूटल है, आंख खोलने में दिक्कत है तो बहुत ही दिक्कत है, लेकिन आंख फूटी वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। एंड रेसलमीनिया में हमने एड्स देखे या फिर एड्स में रेसलमीनिया देखा, ये पता ही नहीं लगा, बिकॉज दोनों इक्वल ही थे। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, आप ये डाटा देख सकते होगे। ये लोगों ने बताया है भाई कि इन रिंग रेसलिंग टाइम रेसलमीनिया 42 में 1 घंटे 26 मिनट का था, 7 मैचेस काउंट करके, यानी कि 7 मैचेस होने के बावजूद 1 घंटे 26 मिनट का ही रेसलिंग शो था ये। एंड इसमें एड की बात करें तो एड 1 घंटे 14 मिनट का था, यानी कि रेसलिंग से बस 12 मिनट कम थे भाई एड्स, यानी कि एड्स एंड रेसलिंग बिल्कुल 50-50 थे। इसके अलावा भाई कितने नौटंकी बीच में हुई, इधर उधर के सेगमेंट्स हुए। मतलब रेसलमीनिया अगर तुम सब हटा दो, पहले एड्स नहीं आते थे मीनिया में, अगर तुम एड्स हटा दोगे तो 3:30 में चालू हुआ था, 7:30 में मान लो खत्म हो गया, तो 4 घंटे का शो था। इसमें से तुम माइनस कर दो भाई 1.5 घंटे और इधर उधर की चीज़ों में, तो मुश्किल से रेसलमीनिया 2.5 घंटे में निपट गया है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मैचेस को टाइम नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट ऐसे मैचेस निकले हैं फॉर सम रीजन। पता नहीं, ऐसा लगा कि नाइट 1 काफ़ी रस था भाई, ज़बरदस्ती मतलब जल्दबाजी में ही निकाल दिया, अच्छा नहीं लगा देख के। एंड काफ़ी डिजास्ट्रस था ये नाइट 1, लोग इसको भूलना चाहते हैं ऑलरेडी। एंड नाइट 2 से होप कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि लोग नाइट 1 को ऑटोमेटिकली भूल जाएं। फिलहाल रेसलमीनिया में जितने एड्स थे भाई
उतना ही प्रोडक्ट भी था देखने लायक रेसलिंग का। यानी कि पहले जहाँ पे 0 एड्स होते थे पेपर व्यूज में, अब वहाँ रेसलमेनिया में इक्वल एड्स हैं रेसलिंग की तरह ही। हम लोग बात करेंगे भाई ब्रॉन ब्रेकर की। ब्रॉन ब्रेकर की वीडियो निकल के सामने आई है। ब्रेकर का रिटर्न हो गया। हमने देखा भाई रेसलमेनिया में आए, स्पीयर मार के चले गए भाई सेथ को, एंड उसके बाद सेथ मैच भी हार गए, फिर वापस से आते हैं भाई गजब रैंप पे दौड़ के, एंड उसके बाद स्पीयर लगाते हैं। ये वीडियो आप लोग देख सकते हो कि भाई ब्रेकर की निकल के सामने आई है। किस तरीके से ब्रेकर भाई रैंप के पीछे, रैंप के साइड में छुपे हुए थे, वेट कर रहे थे, हुडी में थे भाई। ये हुडी तो WWE वाले पहनाते हैं ये सबको, एंड जब मौका आता है भाई तो ये हुडी उतारते हैं ब्रेकर एंड सीधा दौड़ के जाते हैं। एक तो भाई इतने फास्ट है ये, एंड वो जो शॉट आया था ऊपर से ड्रोन शॉट, वो बर्ड आई व्यू से, वो इतना इनक्रेडिबल था। जो दूसरा स्पीयर इन्होंने हिट किया था सेथ को, मजेदार भाई। तो कुछ इस तरीके से वेट कर रहे थे अपने टाइम का ब्रेकर, एंड जैसे ही टाइम आया, जैसे ही इन लोगों ने यहाँ से साइन दिया ब्रेकर को कि हाँ भाई जाओ तुम्हारा टाइम आ चुका है, तो उसके बाद भाई फटाक से ब्रेकर निकलते हैं ये हुडी हटा के, एंड उसके बाद सीधा जाके स्पीयर हिट करते हैं सेथ को, जिसके बाद गंथर फायदा उठा के सेथ को स्लीपर होल्ड में डाल के मैच हरा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ब्रेकर प्रिपेयर कर रहे थे अपने रिटर्न के लिए। नाउ ब्रेकर इज ऑल्सो बैक। रेसलमेनिया नाइट 1 में रिटर्न्स तो काफी हुए भाई, पेज वापस आ गई, ब्रेकर वापस आ गए, बियांका आई थी बस एक अनाउंसमेंट के लिए, लेकिन वो भी आई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। एक्चुअली में रेसलमेनिया में क्योस काफी हुआ है भाई। WWE ने एक बैन कर दिया फैन को, WWE ने एक फैन को बैन कर दिया। एक्चुअली आइसो स्पीड की एक फुटेज इसने भाई शेयर की स्टेडियम से रिकॉर्ड करके, एंड उसके बाद इसने बताया कि इस फुटेज के कारण WWE ने इसको बैन कर दिया। ज्यादा रीजन WWE ने बताया नहीं इनको भाई, क्लियर बस इनको स्टेडियम से निकलवा दिया एलिजेंट स्टेडियम की सिक्योरिटी यूज करके, एंड अच्छे से रीजन भी नहीं बताया। अब सोचो कितनी गलत बात है भाई कि लोग $400 $500 ऐसे पे करके आ रहे हैं भाई, एंड आप बिना बताए रीजन के निकाल दे रहे हो। एग्जैक्ट हो सकता है इसकी गलती भी होगी, लेकिन ऐसा क्लियर ही नहीं किया गया। WWE ने रीजन ही नहीं दिया। ये बंदा पूछ रहा है कि रीजन क्या है, तो कहा जा रहा है कि रीजन तो कोई भी नहीं है, हमें ऑर्डर्स मिले हैं। तो अगर इसकी गलती है तो रीजन बता दो भाई, पता चल जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि WWE वाले बिना फालतू के ही हटा रहे हैं या फिर ऐसे ही। लेकिन बिना फालतू के भी क्यों ही हटाएंगे, कुछ तो बात रही ही होगी भाई, क्योंकि 50,000 में से इन्हीं 2 लोगों को क्यों हटाया इन्होंने। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है भाई फिलहाल सोशल मीडिया पे। रेसलमेनिया इस बार काफी chaos में, बिल्ड से लेकर हर तरीके से। ESPN के रिपोर्टर को भी इन्होंने बैन कर दिया, एंड अभी ये कंटेंट क्रिएटर्स को भी, कंटेंट क्रिएटर है भाई द वे, इसको भी नहीं कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या पंगा है ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि AJ Lee को लेके। AJ Lee भाई अब रेसलमेनिया के बाद टाइम ऑफ लेने वाली है। मेनिया में टाइटल ड्रॉप कर चुकी है अगेंस्ट बेकी लिंच, एंड अब ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं है। एंड मेनिया के पोस्ट शो में इन्होंने हिंट किया है कि ये टाइम ऑफ लेने वाली है। कहती है कि आई होप टू सी यू अगेन, मतलब कहती हैं आई विल ऑब्वियसली सी यू, मतलब ऐसा जा नहीं रही है कंपनी छोड़ के, लेकिन कहती हैं कि होप करती हैं कि जल्दी वापस आएँ। इनको भाई क्या काम है भाई, ये कोई बहुत बड़ी हॉलीवुड सुपरस्टार तो है नहीं, WWE रेसलर ही है भाई, इसके अलावा तो क्या है। लेकिन ये पार्ट टाइमर क्यों बनना चाहती हैं अपने आप को मेगा स्टार दिखाने के लिए। एंड AJ Lee इज एनीवेज वास्ट भाई। अगर आप मान लो ऐसे वास्ट हो, आपसे कंपीट नहीं होता, प्रोमोज नहीं होते, उसके बाद आप पार्ट टाइमर बन के ऑरा फार्मिंग करने की कोशिश करते हो तो अच्छा नहीं लगता। पता नहीं भाई इनको किस चीज़ की छुट्टी चाहिए, एंड ऐसे दिखा रही है कि पता नहीं कि क्या है मेरे लिए नेक्स्ट क्या है भाई। 2-3-4 मैचेस ड्रीम मैचेस, उसके बाद रिटायर हो भाई, टाइम हो गया। फिलहाल ये फिर से ऑफ लेने वाली हैं, जैसे अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में भाई। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।